हेलो एंड वेलकम बच्चों, एक और मैं फिर आ गया हूँ आपके सामने। तो लास्ट क्लास में जो अपन ने पढ़ा था बच्चों, पढ़ा था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में और एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन। इसका मैंने फॉर्मूला आपको पहले ही बता दिया था। कब? पहले कब सर? आपने कब बता दिया? पहले हमें तो पता ही बच्चों, पहले नहीं बताया था मैंने। जो लास्ट वीडियो था उससे जस्ट पहले वाला वीडियो था, उसमें एवरेज वेलोसिटी की बात हुई थी। चलो अभी एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। ये एक्सेलरेशन क्या है? ये एक्सेलरेशन क्या है? ये एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन जो होता है बच्चों, अभी मैं बात करूँ यदि एवरेज एक्सेलरेशन की, वो होता है बच्चों डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। जैसे एवरेज वेलोसिटी होती है वो होती है डेल एक्स अपॉन डेल टी। ये मैंने आपको बता दिया था रे बच्चे। तो ये एवरेज एक्सेलरेशन होगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। मतलब जिस टाइम ड्यूरेशन में आपको एक्सेलरेशन निकालना है उसमें फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, मतलब टाइम का डिफरेंस, मतलब टोटल टाइम कितना लगा उस टाइम ड्यूरेशन में। समझ गए आप? जैसे कि मैं मानता हूँ मैंने चलना स्टार्ट किया 8 बजे और 8 बजे मेरी वेलोसिटी थी भाई 2 मीटर पर सेकेंड और मैं चलता रहा 9 बजे तक, 1 घंटे चला। 1 घंटे चलने में फाइनल जो वेलोसिटी थी तो वो थी एंड में 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 10 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 2 अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो 9 माइनस 1 मतलब कितने घंटा? 1 आवर। 1 घंटा मतलब 60 मिनट, मतलब 60 कितनी सेकंड हो गई? 3600, 3600 सेकंड हो गई भाई 1 घंटे में, ठीक है। और ये है मीटर पर सेकंड में और नीचे टाइम आया सेकंड में। तो इस तरह से ये हो जाएगा 8 अपॉन 3600 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कैसे आती है? क्योंकि वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड और नीचे टाइम है जिसकी यूनिट सेकंड, तो एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आपको क्या समझ में आ रहा है? क्या बता रहा होगा ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर? बच्चों ये बता रहा होगा ये एवरेज एक्सेलरेशन है क्या? वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो इसकी यूनिट है मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड। इससे क्या पता चल रहा है कि 1 सेकंड के टाइम ड्यूरेशन में वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है? 1 सेकंड के टाइम ड्यूरेशन में वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है? बात समझ में आई? जैसे 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 तो बताना पड़ेगा। जैसे 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 मैं मान लेता हूँ भाइयों और बहनों, मैं मान लेता हूँ कि एक्सेलरेशन जो है वो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने एक्सेलरेशन मान लिया और मैंने मान लिया इनिशियल वेलोसिटी मेरी है 4 मीटर पर सेकंड। अब मैं आपको बताता हूँ कि वेलोसिटी कैसे बढ़ रही होगी। फर्स्ट सेकंड में देखो, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, मतलब हर सेकंड में वेलोसिटी कितनी इंक्रीज होगी? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 4, ठीक है। जब टाइम इक्वल्स टू मैं मान लेता हूँ कि भाई टाइम जब 0 है तो वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड। अब एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड, मतलब हर सेकंड वेलोसिटी कितनी बढ़ रही होगी? 2। तो जब टाइम 1 सेकंड हो जाएगा, मतलब 1 सेकंड बढ़ने पे वेलोसिटी कितनी बढ़नी चाहिए? 2 मीटर पर सेकंड, क्योंकि एक्सेलरेशन 2 है। बात समझ रहे हो ना? एक्सेलरेशन क्या होता है कि वेलोसिटी हर सेकंड में कितनी बढ़ रही है? हर सेकंड में कितनी बढ़ रही है? तो पहले सेकंड में कितनी बढ़ेगी? 2, तो ये हो जाएगी 6। नेक्स्ट सेकंड में वेलोसिटी फिर 2 बढ़ेगी, मतलब 6 से हो जाएगी 8। नेक्स्ट सेकंड में वेलोसिटी फिर 2 बढ़ जाएगी तो 10। नेक्स्ट सेकंड में वेलोसिटी फिर 2 बढ़ जाएगी। समझ रहे हो बच्चों? मतलब जो अपना एक्सेलरेशन है वो फाइनली क्या बताता है? ये बात आपको समझ आ रही है कि हर सेकंड वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है, कितनी इंक्रीज हो रही है। यही होता है अपना एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ये होता है। क्या होता है एक्सेलरेशन? एक बार वापस समझा देता हूँ। हर सेकंड में, हर यूनिट टाइम में वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हो रही है? पहले सेकंड में कितनी बढ़ेगी? 2, दूसरे में 2, हर 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड से बढ़नी, पर सेकंड स्क्वायर से बढ़नी चाहिए। यही एक्सेलरेशन होता है। बात समझ गया? तो ये एक्सेलरेशन बेसिकली होता क्या है वो समझ में आ गया आपको। और एक्सेलरेशन का जो प्यारा प्यारा फॉर्मूला है वो मैंने आपको बता ही दिया
क्या है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। नाउ विल टॉक अबाउट द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। किसी इंस्टेंट एक्सेलरेशन क्या होगा, तो बच्चों यदि इसको मैं इंस्टेंट एक्सेलरेशन में कन्वर्ट करूं तो इस वाले फॉर्मूले को, किसको, इस वाले फॉर्मूले को जब लिमिट डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो, जब डेल्टा टी मतलब टाइम ड्यूरेशन ज़ीरो के अप्रोच करेंगे, मतलब टाइम एक छोटे टाइम के लिए, मतलब एक इंस्टेंट पॉइंट ऑफ टाइम पर जो चेंज इन वेलोसिटी आएगा वो हो जाएगा एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों, जैसे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का हुआ था डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। कि इस बात से आप मेरी वाकिफ़ हो, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था फॉर्मूला किसके लिए, वेलोसिटी के लिए। फॉर्मूला अलग था, क्या था वो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला डेल एस अपॉन डेल टी, यहाँ नहीं, डी एस अपॉन डी टी। डेल एस अपॉन डेल टी फॉर्मूला था एवरेज वेलोसिटी का, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, डी एस अपॉन डी टी। ऐसे ही अब एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डी वी अपॉन डी टी। ठीक है, कैसे निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, कब निकालते हैं, क्या करते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। अभी बता देता हूँ, मैं मान लेता हूँ भाई जो ये है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ये ऐसे डिपेंड कर रहा है 4t स्क्वेयर माइनस 2t प्लस 5। ठीक है, अब मुझसे पूछ लिया भाई t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे एक्सेलरेशन बता दो। क्या पूछ लिया आपसे, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे बता दो एक्सेलरेशन। आप सबसे पहले निकालोगे वेलोसिटी, जो कि होती है डी एस अपॉन डी टी। यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगी 4 टू जा 8t माइनस 2। ओके, यहाँ से वेलोसिटी आ गई भाई, वेलोसिटी आ गई। अब पूछा क्या, एक्सेलरेशन जब टाइम 2 सेकेंड है तब, तो एक्सेलरेशन होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करो तो हो जाएगा 8, क्योंकि ये कांस्टेंट इसका 0 और 8t का 8। अब मुझे बताओ, भले ये t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे आपसे एक्सेलरेशन पूछता, 2 सेकेंड पे पूछता, 3 सेकेंड पे पूछता, किसी भी सेकेंड में पूछता एक्सेलरेशन 8 ही रहता, क्योंकि एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब वो एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। जो एक्सेलरेशन है इनिशियली 8, वो 8 ही रहेगा, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, कभी भी निकाल लो एक्सेलरेशन सेम ही आएगा। एक दूसरा प्यारा मुन्ना सा क्वेश्चन लेता हूँ, अच्छा सा क्वेश्चन लेता हूँ, दूसरे मार्कर को यूज़ करते हुए, जहाँ पर भैया डिस्प्लेसमेंट है 8t क्यूब माइनस 6t स्क्वेयर माइनस 2t, बस यही है भाई, ये डिस्प्लेसमेंट दे रखा। अब आपसे पूछ लिया t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे वेलोसिटी बताओ एंड t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी बताओ। पहले तो वेलोसिटी बताओ, तो वेलोसिटी होती है डी एस अपॉन डी टी, तो ये हो जाएगा 8 3 जा 24t स्क्वेयर माइनस 12t माइनस 2। क्या जाएगा, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे, तो इसमें t की जगह 1 पुट कर दो। भाई मेरे भाई 24 माइनस 14 इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी कब है, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड में। t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे पूछी भाई, इसमें 2 पुट कर दो वेलोसिटी में, बस कोई दिक्कत नहीं है। 24 2 का स्क्वेयर माइनस 24 इंटू 2 माइनस 2, इसको सॉल्व कर लो। 24 माइनस मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 24 माइनस 2, ओके 24 4 जा 96 माइनस 26, तो ये हो जाएगा भाई 70 मीटर पर सेकंड। 70 मीटर पर सेकंड ये वेलोसिटी आ गई जब टाइम 2 सेकंड है, और ये वेलोसिटी आ गई जब टाइम 1 सेकंड है। और ये कौन सी वेलोसिटी है याद रखना, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है भाई, क्योंकि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे पूछी कब, जब टाइम 1 सेकंड है, उस टाइम पर वेलोसिटी बताओ। उस टाइम पर टाइम ड्यूरेशन नहीं दी इन्होंने कि 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच की वेलोसिटी कितनी है, तब तो वो एवरेज वेलोसिटी हो जाती।
लेकिन इन्होंने पूछ ली भाई t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर ही वेलोसिटी बताओ, तो वो कौन सी हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये इंस्टेंटेनियस पूछी 1 सेकेंड पर 2 सेकेंड। अब आपसे पूछ लिया सेम टाइम पर t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे और t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे एक्सेलरेशन बताओ, कौन सा लेरेशन, एक्सेलरेशन बता देते भाई। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डिब्बी अपॉन dt, 24 टू ज़ा 48 t माइनस 12 और ये कांस्टेंट है 0। तो ये आया भाई आपका एक्सेलरेशन। अब आपसे पूछ लिया t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे बताओ एक्सेलरेशन, तो इसमें 1 पुट कर दो, कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा 6.3 और इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। अब t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे पूछ ले आपसे, तो कोई बात नहीं, इसमें t की जगह 2 पुट कर दो, 2 माइनस 12 और इसको आप करोगे तो ये हो जाएगा 48 टू 96 माइनस 12, तो ये हो जाएगा 84 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें कोई डाउट तो नहीं। t इक्वल्स टू 2 सेकेंड में पूछा तो भाई एक्सेलरेशन में 2 पुट कर दो, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड में पूछा तो 1 पुट कर दो और जो भी एक्सेलरेशन आए वो निकाल दो, एक्सेलरेशन निकाल दो ना। आई विल टेक वन मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये रहा आपके व्हाट पर, देखते हैं वो रहा, ये रहा 8t³ माइनस 2t स्क्वेयर प्लस t। आपसे मैं पूछता हूँ, चलो इसको भी माइनस t कर देता हूँ मैं। अब आपसे मैं पूछ लेता हूँ भाई एक्सेलरेशन बताओ और डिस्प्लेसमेंट बताओ जब इसकी वेलोसिटी 0 है भाई, 0 है। या फिर मैं ऐसे पूछ लूँ कि इस वाले इक्वेशन के लिए उस जगह पे एक्सेलरेशन बताओ जो बॉडी रेस्ट पर है, किस पर, रेस्ट पर, रेस्ट इन पीस पर, रेस्ट में है, मतलब वेलोसिटी 0/0। जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी तभी तो बोलोगे रेस्ट पे आ गई, अब ये रेस्ट कर रही है, आराम से पड़ेगी, तो वेलोसिटी 0। अब आपसे पूछ लिया जब बॉडी, व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट फाइंड एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट एट दैट पॉइंट। तो सबसे पहले बॉडी इज एट रेस्ट मतलब किस टाइम पे बॉडी रेस्ट पर है ये निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसमें वेलोसिटी निकालो, ds/dt, ये वेलोसिटी हो गई, ये हो जाएगी 24t स्क्वेयर माइनस 4t माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इक्वल्स टू 0 मैंने क्यों किया, क्योंकि वेलोसिटी जब 0 होगी तभी तो बॉडी रेस्ट पे आएगी, तो यहाँ से t पाइथागोरस। क्या बच्चों एक बात बताओ मुझे, क्या आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है? क्या आपको कोई फॉर्मूला पता है इसका? ये यदि कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a² प्लस bt प्लस c इक्वल्स टू 0, ऐसी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है तो इसको सॉल्व करना जानते हो। इसके सॉल्यूशन क्या होते हैं? इसके सॉल्यूशन होते हैं -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। याद कर लो, ये नहीं पता तो इसको लिख लो, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है। इसमें b की वैल्यू क्या है, -4, तो -4 है और फॉर्मूले में ऑलरेडी 4 ये माइनस आता है, तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस √(-4) का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 24 एंड सी की वैल्यू कितनी है -1 अपॉन 2 इंटू ए 24। यहाँ से आपके दो सॉल्यूशन आएंगे टाइम के लिए। यहाँ से ये क्या है, अपने टाइम है, टाइम 16 प्लस 96 अपॉन 48, ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस अपॉन 48। अब ये बच्चों √112 आएगा, अपना पॉइंट में आएगा, तो जो भी आए आपको एक बार टाइम लेना है, प्लस ये वाला अपॉन 48, ये हो जाएगा t1 इस टाइम पे वेलोसिटी, और दूसरा जो टाइम लोगे वो है 4 माइनस √112 अपॉन 48।
तो ये टाइम एक नेगेटिव में आ जाएगा यहाँ से, ये वाला टाइम नेगेटिव में आएगा, ये वाला टाइम पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव वाले टाइम से एक्सेलरेशन निकाल लेना, क्योंकि इसने क्या पूछा, जब वेलोसिटी जीरो हो तब एक्सेलरेशन कितना होगा, तो वेलोसिटी किस टाइम पर जीरो है, इस टाइम पर जीरो और इस टाइम पर जीरो, तो एक्सेलरेशन इन दोनों टाइम पर निकालना पड़ेगा। लेकिन ये टाइम नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव में टाइम का कोई मतलब है क्या, अभी है क्या मतलब तो है, लेकिन आपको उसको भूलना है, उसे भूलना तो चाह लेकिन भुलाना पड़ेगा। ये माइनस है, माइनस का कुछ मतलब होता है भाई, मतलब होता है जब, बताऊँ क्या, रेस्ट था उससे पहले की बात हो रही, लेकिन आपको उससे भूल जाना है। अभी ये पॉजिटिव टाइम लेना है, उसका एक्सलेशन कैसे कैलकुलेट करोगे, एक्सलेशन होगा इसका डिफ्रेंशिएशन dp/dt निकालोगे 48t - 4 और टाइम इसमें ये पुट कर देना, तो आपका एक्सलेशन आ जाएगा जब बॉडी रेस्ट पर है। सेम टाइम ये वाला इसमें पुट कर दोगे तो आपका आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट जब बॉडी रेस्ट पे होगी। एक इजी क्वेश्चन ले लेते हैं, ये तो क्वालिटी बन गई बात, ये तो भाई क्वालिटी बन गई, भाई क्वालिटी बन गई है। तो एक है आपके पास डिस्प्लेसमेंट जो है 2t² - 2t, ये है आपका क्वेश्चन। अब आपसे पूछ लिया जब बॉडी रेस्ट पर है तब उसका एक्सेलरेशन बताओ, जब बॉडी रेस्ट पर है तब एक्सेलरेशन क्या है, और जब बॉडी रेस्ट पर है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो आपको क्या करना है, पहले वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी 4t - 2, इसको कर दो ज़ीरो, इसको कर दो ज़ीरो, ज़ीरो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बॉडी रेस्ट पर है मतलब वेलोसिटी उस टाइम पर ज़ीरो है, इसको ज़ीरो कर दो, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 2t - 1 = 0, तो 2 = 0, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसका 2t - 1 = 0, यहाँ से t की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, मतलब 0.5 सेकेंड। यदि t की वैल्यू आ गई आपके पास, क्या डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो जब बॉडी रेस्ट पर है, t की जगह 0.5 पुट कर देना, इसमें 2 × 0.5 का होल स्क्वायर - 2 × 0.5, ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट जब बॉडी रेस्ट पर है तब। अब एक्सेलरेशन निकालना हो तो इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो वो आ जाएगा 4t - 2 का डिफ्रेंशिएशन /dt, इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 4। तो ये तो भाई टाइम 0.5 सेकेंड इसमें रखने की ज़रूरत ही नहीं है, इसका एक्सेलरेशन फिक्स है, ये टाइम पे डिपेंड नहीं करता, टाइम पे डिपेंड नहीं करता, टाइम 0.5 हो, 0.1 हो, जो कुछ भी हो, टाइम एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मतलब ये वेरी नहीं कर रहा, तो इसमें टाइम का कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा जब बॉडी रेस्ट पर है, वैसे निकाल सकते हो, और एक्सेलरेशन इससे नहीं निकालना है। वो क्यों नहीं निकालना है, क्योंकि वो इस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले लेते हैं आपके लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर। s = 4t³ - 2t² + t +2 कर देते हैं इसको, ठीक है। ये आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, सेम क्वेश्चन है, जब बॉडी रेस्ट पर होगी तब उसका एक्सेलरेशन बताना है, और जब बॉडी रेस्ट पर है तभी उसका डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो पहले बॉडी को रेस्ट इन पीस कर देते हैं, पहले इसका वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी ना, तो ds/dt 12t² - 4t, ये हो जाएगा 0, ठीक है। अब क्या करना है, इसको करना है =0, तो 12t² - 4t = 0, यहाँ से 4t ले लूँगा मैं कॉमन, तो ये हो जाएगा 3t - 1 तो 0, तो यहाँ से एक तो t की वैल्यू आ जाएगी 0 और एक t की वैल्यू आ जाएगी 1/3। तो ये दो सॉल्यूशन क्या बताते हैं कि दो बॉडी कब कब रेस्ट पर है, दो टाइम पर रेस्ट पर है, एक तो जब टाइम 0 है तब भी बॉडी रेस्ट पर है, और जब टाइम 1/3 है तब भी बॉडी रेस्ट पर है। तो इसमें t की जगह 0 पुट कर दो तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 2, मतलब जब डिस्प्लेसमेंट 2 था तब भी बॉडी रेस्ट पर है। अब इसमें दूसरा t की जगह पुट कर दो 1/3, t की जगह 1/3 पुट कर दो, और इसको कर दो भाई कैलकुलेट, कौन सा लेट, कैलकुलेट कर दो। तो इस वाले ये जब डिस्प्लेसमेंट इतना होगा तब भी बॉडी रेस्ट पर है, समझ गया। बॉडी दो टाइम पे रेस्ट पर है, जब टाइम 0 है तब भी, और 1/3 है तब भी बॉडी रेस्ट पर है। सेम एक्सेलरेशन निकालना है तो dv/dt करोगे, इसका डिफ्रेंशिएशन ये हो जाएगा 24t - 4, इसमें टाइम की जगह 0 पुट कर दो तो एक्सेलरेशन आ जाएगा -4, एक बार टाइम की जगह पुट कर दो 1/3, तो इसमें 1/3 पुट कर दोगे, ये हो जाएगा 8 - 4,
= 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो जब टाइम 0 है तब इसका एक्सेलरेशन -4 है, और जब टाइम 1/3 है तब इसका एक्सेलरेशन 4 है। तो इसका एक्सेलरेशन 4 है, मतलब दो कब बॉडी रेस्ट पर है, जब टाइम 0 है। टाइम 0 इनिशियली जब स्टार्ट हो रही है तब टाइम 0, मतलब तब भी बॉडी रेस्ट पर है, और टाइम जब 1/3 है तब भी बॉडी रेस्ट पर है। क्या ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है मैं बताता हूँ, कैसे हो सकता है मैं बता देता हूँ। देखो भाई, ये XYZ बना लेता हूँ, ये अपना पॉइंट है। इनिशियल इसका कुछ ना कुछ कुछ डिस्प्लेसमेंट था, तो हो सकता है इस बॉडी इनिशियली यहाँ पर रखी हुई है, यहाँ से जो भी मैं भूल गया यहाँ पर क्या एक्सेलरेशन क्या डिस्प्लेसमेंट आया था, मान लो 4 आया था, तो 4 मीटर पे ऑलरेडी यहाँ पर बॉडी रखी हुई है, ऑलरेडी बॉडी रखी हुई है, मतलब टाइम इक्वल्स टू जब 0 है तो यहाँ पे रखी हुई है, मतलब वेलोसिटी 0 है। अपन ने भी देखा जब टाइम 0 था तब भी वेलोसिटी 0 थी। अब इसने क्या किया, बॉडी ने चलना स्टार्ट किया भाई, चलना स्टार्ट किया, और ये चलती गई। फिर क्या हुआ, टाइम जब थोड़े टाइम के लिए चली और t = 1/3 पे जाके इसकी वेलोसिटी हो गई t = 1/3 पे वेलोसिटी हो गई 0। t = 1/3 सेकंड पे वापस वेलोसिटी कैसे हुआ देखो, इनिशियली इसका जो वेलोसिटी थी वो तो 0 थी, लेकिन t = 0 पे इसका एक्सेलरेशन था भाई, एक्सेलरेशन था। क्या तुम्हें याद है? हाँ मुझे याद है। ठीक है, इसका कुछ एक्सेलरेशन था, वो एक्सेलरेशन कितना था भाई, मैं मानता हूँ अभी कि वो +4 था, वो +4 था। तो इनिशियली ये बॉडी +4 के एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन में जा रही थी। फिर टाइम जब 1/3 हुआ तब ये बॉडी 0 इसकी वेलोसिटी हो गई, मतलब वापस रुक गई, और इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया 1/3 पे -4, मतलब अब ये बॉडी एक्सेलरेशन कितना हो गया -4। क्या -4 ये बताता है कि ये नेगेटिव डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करेगी? बताओ नहीं, एक्सेलरेशन क्या बताता है कि ये नेगेटिव डायरेक्शन? नहीं, वेलोसिटी बताती है ये बात। पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन में चलने का फैसला होता है वेलोसिटी से, ना कि एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, दो टाइप का एक्सेलरेशन हो सकता है। एक एक्सेलरेशन वो होता है जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में यदि एक्सेलरेशन हुआ तो बॉडी की स्पीड इंक्रीज होगी। जैसे यदि ये वेलोसिटी इसकी राइट साइड है और एक्सेलरेशन भी इसी साइड है, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में, मतलब इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। लेकिन यदि इनिशियली इसकी वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में हुई और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में, तब भी इसकी स्पीड इंक्रीज होगी, लेकिन किस डायरेक्शन में? -x डायरेक्शन में। समझ रहे हो आप? एक्सेलरेशन से क्या पता चलता है? एक्सेलरेशन यदि बॉडी जिस डायरेक्शन में चल रही है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, मतलब उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज होती जाएगी। यदि ऐसा हुआ कि बॉडी चल रही है पॉजिटिव x में, ठीक है, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में है, मतलब ये इसको धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी 0 कर देगा भाई एक्सेलरेशन, क्योंकि बॉडी जा रही है राइट डायरेक्शन में लेकिन एक्सेलरेशन लग रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में। तो वो एक्सेलरेशन क्या करेगा, उसकी वेलोसिटी को कम करता जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड, मतलब पर सेकंड उसकी वेलोसिटी। जैसे यदि ऐसे मैं मान लेता हूँ इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड और इसका एक्सेलरेशन इनिशियली है -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब हर सेकंड इसकी वेलोसिटी को 2 कम करता जाएगा। वो हर सेकंड इसकी वेलोसिटी को 2 कम करता जाएगा। पहले सेकंड में हो जाएगी 8, दूसरे सेकंड में वापस 2 कम करेगा, नेक्स्ट सेकंड में वापस 2 कम करेगा, फिर वापस 2 कम करेगा, फिर वापस 0, फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन लग रहा है, फिर क्या करेगी ये बॉडी नेगेटिव डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करेगी। अब समझिए ना इस बात को, बात समझ रहे ना बच्चों? एक्सेलरेशन पॉजिटिव और नेगेटिव होने से क्या पता चलता है कि जब वेलोसिटी की डायरेक्शन पता नहीं चलेगी एक्सेलरेशन से यही पता चलेगा कि इसकी स्पीड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। समझ रहे हो आप? एक्सेलरेशन से क्या पता चलेगा, इसकी स्पीड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। यदि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हुआ तो इसकी स्पीड इंक्रीज होगी। यदि नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव डायरेक्शन में तो इसकी स्पीड इंक्रीज होती जाएगी। यदि वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो भी इसकी स्पीड इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हुए, चाहे वेलोसिटी राइट हो एक्सेलरेशन लेफ्ट हो या एक्सेलरेशन राइट हो वेलोसिटी लेफ्ट हो, मतलब कुल मिला के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हुए, इससे ये पता चलेगा भाई इसकी स्पीड
कम होती जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। क्या समझ रहे हो बात, क्या समझ रहे हो बात, क्या समझ रहे हो बात? तो आप ये समझ ही गए। ठीक है, इस तरह से आपके सामने क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वगैरह निकालते। अब मैं आपसे बात करता हूँ थोड़ी सी जिराफ की। किसकी? जिराफ की। ये है जिराफ, ये है डिस्प्लेसमेंट, ये है टाइम, और ये है y प्रोपोर्शनल टू x का ग्राफ। y प्रोपोर्शनल टू x का जो ग्राफ है भाई, मैं मान लेता हूँ y प्रोपोर्शनल टू x का ग्राफ नहीं है, ये y इक्वस टू x का ग्राफ है, मान लो इसको। ठीक है, इसका मतलब ये जो थीटा है वो कितना है, 45 डिग्री, और इसकी स्लोप कितनी है, tan थीटा इक्वस टू 1। क्यों? क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है। y इक्वस टू एक्स का जो ग्राफ होता है उसका जो एंगल होता है वो 45 होता है, क्योंकि y इक्वस टू हमेशा इक्वेशन होती है y इक्वस टू एम एक्स। यदि y इक्वस टू एक्स हो गया ग्राफ में तो m की वैल्यू होगी 1 मतलब tan थीटा की वैल्यू होती है। m क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को। स्लोप क्या होती है, tan थीटा की वैल्यू यदि 1 है तो थीटा 45 डिग्री हो गया। बात समझ गए? नहीं भी समझे तो कोई बात नहीं, मैं जो समझाना चाहता हूँ वो समझो आप। मुझे ये बताओ, ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का ग्राफ है। मैं आपसे पूछ लूँ कि इसकी वेलोसिटी बताओ किसी भी पॉइंट पर। क्या वेलोसिटी बता सकते हो आप? क्या वेलोसिटी बता सकते? वेलोसिटी क्या रिप्रेजेंट करती है किसी भी ग्राफ की? स्लोप। मैंने बताया था लास्ट क्लास में, वेलोसिटी रिप्रेजेंट करती है स्लोप। ठीक है, तो क्या आप इस ग्राफ की स्लोप बता सकते हो? अभी मैंने बताई, हर पॉइंट पे इसकी स्लोप कितनी है, tan थीटा की वैल्यू हर पॉइंट पे कितनी है, 1। तो इस ग्राफ के लिए यदि मैं आपसे पूछ लूँ भाई x और t का ग्राफ दे रखा है, और ग्राफ कैसा है, ग्राफ कैसा है, y प्रोपोर्शनल टू x का मतलब हो गया s इक्वस टू t का ग्राफ है। ठीक है, s प्रोपोर्शनलिटी t है, यदि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रह रहा है तो ये 1 आया। ठीक है, ठीक है, बात समझ रहे हो? y इक्वस s इक्वस टू t का ग्राफ यदि दे रखा है, समझ रहे हैं ना मेरी बात? क्या क्या y प्रोपोर्शनल टू x क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ रहे हो ना? यदि ऐसा ग्राफ होगा, यदि जिसकी स्लोप tan थीटा यदि 45 है, तो यहाँ से स्लोप आप इजीली निकाल सकते हो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो वेलोसिटी होती क्या है, ds/dt, और ds/dt क्या होती है, s और t ग्राफ की स्लोप, s t ग्राफ की स्लोप। इस तरह से यदि स्लोप निकाल दिया आपने तो वेलोसिटी निकाल सकते हो। अब दूसरा क्वेश्चन दे देता हूँ। ये जो ग्राफ है भाई ऐसे चल रहा है, ये कहीं से स्टार्ट हुआ 20 से, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको। इस वाले पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो t इक्वल्स टू है 2, और यहाँ पर s की वैल्यू है 5। इस जगह पे जो s हो गया वो हो गया भाई 10 हो गया, और इस जगह पे जो टाइम हो गया वो हो गया 4 सेकेंड। ठीक है, इस जगह पे जो टाइम हो गया भाई 6 सेकेंड, और इस जगह पे जो टाइम हो गया 8 सेकेंड। और इस वाले पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं, इस वाले पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है y में वो हैं 6। ठीक है, अब आप मुझे बताओ पॉइंट नंबर 1 2 3 एंड 4, पॉइंट नंबर 1 to 2 इसकी वेलोसिटी कितनी है, किसी पार्टिकल जो इस ग्राफ को फॉलो कर रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी है? सिंपल है, v इक्वल्स टू ds/dt, मतलब इस ग्राफ की स्लोप। तो ये हो जाएगी 1 से 2 के लिए s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। अब आप पूछोगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल रहे हैं या एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हो? क्योंकि भाई ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसकी हर जगह पे स्लोप सेम रहेगी। तो मैं यदि इस वाले पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस निकालूँ तो भी, या फिर मैं एक इस जगह से दूसरी जगह जाके एवरेज निकालूँ तो भी चीज़ें सेम ही आएंगी। मतलब वेलोसिटी एवरेज निकालूँ या इंस्टेंटेनियस निकालूँ किसी पॉइंट पे, दोनों सेम ही रहेंगी। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन की स्लोप हर जगह सेम है। इस वाले पॉइंट पे जो स्लोप है वो इस पॉइंट पे यहाँ से यहाँ तक की स्लोप ले लूँ, यहाँ इस पॉइंट इतनी सी स्लोप ले लूँ, स्लोप तो सेम ही है। क्योंकि स्लोप क्या होता है, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनाती है जो लाइन, तो यहाँ पर जो एंगल है थीटा वो भी यही है, यहाँ का एंगल भी थीटा है, हर जगह पे एंगल थीटा है। तो समझ गए इस बात को? तो S2 की वैल्यू कितनी है भाई? 10 है ना, देखो इसके करस्पॉन्डिंग, माइनस S1 पॉइंट पे 5 अपॉन T2, यहाँ पर टाइम कितना हो गया 4, और इनिशियली टाइम था 2, तो इस जगह से 5/2 मतलब 2.5 मीटर पर सेकेंड।
2.5 मीटर पर सेकंड क्या बता रहा है आपको कि 2.5 मीटर पर सेकंड इस वाली लाइन पे उसकी वेलोसिटी थी। समझ रहे हो, वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये याद रखना। कांस्टेंट क्यों? क्योंकि इस ग्राफ की स्लोप कांस्टेंट है ना यार, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो जो थीटा स्लोप याद आता है tan थीटा, और थीटा हर जगह सेम है। थीटा यदि हर जगह सेम है मतलब वेलोसिटी हर पॉइंट पर सेम होगी। तो जो वेलोसिटी यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, हर जगह वेलोसिटी सेम ही है। ये बात समझ में आ गई, वेलोसिटी निकाल दी। अब मुझे डायरेक्टली देख के बताओ 2 to 3 एक लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो 2 to 3 के लिए आप मुझे बता दो, 2 to 3 के लिए बच्चों आप यह बता दो कि वेलोसिटी कितनी होगी। वेलोसिटी क्या होती है? स्लोप tan थीटा। अब मुझे ये बताओ, जो लाइन x एक्सिस के पैरेलल ही हो गई तो वो x एक्सिस से एंगल कितना बना रही है? 0। यदि x एक्सिस के पैरेलल ही हो गई, यदि x एक्सिस से कुछ एंगल बनाती तो ये थीटा, और ज़्यादा एंगल बनाती थीटा, कुछ भी हो गया और ज़्यादा एंगल, लेकिन इसके पैरेलल ये तो x एक्सिस से एंगल कितना बना रही है? 0। यदि x एक्सिस से एंगल 0 मतलब थीटा की वैल्यू 0, थीटा 0 मतलब tan थीटा भी 0। क्यों? जब थीटा 0 होता है तब tan थीटा 0 क्यों होता है? क्योंकि tan थीटा इक्वल्स टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, और sin 0 की वैल्यू 0 होती है और cos 0 की वैल्यू जो होती है 1 होती है। तो 0/1 0 हो जाएगा, 0/1 0 हो जाएगा। आपको ये बात समझ आती है कि ऊपर से चली जाती है, आप समझ गए ना। यदि यहाँ पर थीटा की वैल्यू हर पॉइंट पर सेम थी तो यहाँ पे वेलोसिटी अपन ने निकाल दी। दूसरे 2 to 3 के लिए वेलोसिटी कैसे निकाली? क्योंकि वो लाइन x एक्सिस के पैरेलल है। यदि x एक्सिस के पैरेलल मतलब x एक्सिस से एंगल 0, यदि x से एंगल 0 मतलब थीटा की वैल्यू 0, यदि थीटा 0 tan थीटा 0, और tan थीटा ही क्या होता है? एक्स टी ग्राफ के लिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए tan थीटा होता है, वही तो वेलोसिटी होती है भाई। क्योंकि एस टी ग्राफ की स्लोप वेलोसिटी होती है, और स्लोप होती क्या है? tan थीटा। ये tan थीटा 0 मतलब वेलोसिटी 0 इस वाले पॉइंट के लिए। अब 3 to 4 आओ भाई, 3 to 4 के लिए मैं वेलोसिटी पूछूँ तो S4, क्योंकि फाइनल पॉइंट कितना है 4, अपॉन S3 अपॉन T4 माइनस T3। S4 पे डिस्प्लेसमेंट कितना था? 6 माइनस S3 पे डिस्प्लेसमेंट कितना था? 10 अपॉन T4 कितना? 8 माइनस ये कितना है? T3 6। ये हो जाएगा भाई -4 अपॉन 2 मतलब -4 मीटर पर सेकेंड। मतलब भाई इस वाली लाइन की अलोंग वेलोसिटी नेगेटिव आ रही है, और कितनी आ रही है? -2 मीटर पर सेकेंड। कितनी आ रही है? -2 मीटर पर सेकेंड। वैल्यू निकाल ली -2, लेकिन मैं इस ग्राफ को देख के ही बता सकता था कि इसकी वेलोसिटी नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी। देखो वैल्यू कितनी आएगी वो तो तुम इस फॉर्मूला लगा के निकाल लोगे, लेकिन मैं डायरेक्टली ये पूछना चाहूँ कि भाई पॉजिटिव आती है या नेगेटिव आती, तो मैं डायरेक्ट बता सकता था। कैसे? सही देखते हैं कैसे, देखते हैं कैसे। किसी भी ग्राफ की जो स्लोप होती है वो क्या होती है? एक्स एक्सिस से यदि एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेते हैं तो वो स्लोप होती है 0 से लेके 90 डिग्री तक। 0 से लेके 90 डिग्री तक tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। 0 से 90 डिग्री तक tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो इसमें एंगल जो बन रहा है भाई tan थीटा वो एंगल 90 डिग्री से कम है। यदि 90 होता तो ये लाइन ऐसे हो जाती है ना भाई, परपेंडिकुलर। ये यदि परपेंडिकुलर नहीं है, ये ऐसे झुकी हुई है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एंगल 90 से कम है। यदि एंगल जो थीटा है वो 90 से कम है भाई, 0 से ज़्यादा है, 90 से कम है, तब tan थीटा कैसा होता है? पॉजिटिव। मतलब इस वाली लाइन पे वेलोसिटी पॉजिटिव आनी ही आनी थी। यदि ये लाइन पैरेलल हो जाए एक्स एक्सिस के, मतलब थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0, तब tan थीटा हो जाएगा 0। दूसरा पॉइंट ये। थर्ड पॉइंट, यदि थीटा की वैल्यू मोर देन 90 हो जाए, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, देन tan थीटा होता है भाई नेगेटिव। यदि थीटा मोर देन 90 है तो tan थीटा नेगेटिव हो जाता है, और tan थीटा यदि नेगेटिव हो जाएगी तो इस वाली लाइन की वेलोसिटी नेगेटिव आनी थी। लेकिन अब आप ये पूछोगे कि इस ग्राफ की स्लोप नेगेटिव कैसे, आप ये बताओ। बताता हूँ भाई। वेलोसिटी किससे लेते हो आप? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से, और किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज। तो इस वाली लाइन के लिए यदि ये पॉजिटिव एक्स थी और एंटी क्लॉकवाइज ये वाला थीटा एंगल था। इस वाले के लिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या है? ये रही, और एंगल क्या है? ये रहा, एंगल ये रहा। यदि यहाँ तक की बात होती, यदि सिर्फ इतनी बात होती
तो यहाँ तक थीटा 90 था, लेकिन ये थीटा 90 से ज़्यादा हो गया। अरे भाई 90 से ज़्यादा मतलब टेन थीटा नेगेटिव आना ही आना था, नेगेटिव आना ही आना था, और आ भी गया। ये बात आप समझ पा रहे हो ना क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ? क्या मैंने कहा, क्या तुमने सुना, क्या जो मैंने कहा क्या वही तुमने सुना? समझ रहे हो ना, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वही तुम समझ पा रहे हो ना। बच्चों नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना, ताकि मैं आपको बता पाऊँ। या आप समझ गए? यदि थीटा लेस देन 90 है, यदि थीटा लेस देन 90 है तो थीटा लेस देन 90 है तो टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। यदि थीटा ग्रेटर देन 90 है, ग्रेटर देन 90 है तो थीटा की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो इस ग्राफ को मैं देखते ही बता सकता था किस जगह पे वेलोसिटी पॉजिटिव है, किस जगह पे वेलोसिटी नेगेटिव है। क्योंकि इस ग्राफ की स्लोप 90 से कम है तो इसके लिए वेलोसिटी पॉजिटिव आनी थी। क्योंकि इस ग्राफ की स्लोप 90 से बड़ी है तो इसकी स्लोप, इसकी जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव ही आनी थी। और स्लोप कैसे निकालते हैं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनता है वही स्लोप होती है। इस वाले के लिए जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बन रहा है वो ये 90 होता, और ये 90 से ज़्यादा चला गया मतलब इसकी वेलोसिटी नेगेटिव ही आनी थी और आ भी रही थी। और इसका रिजल्टेंट अपन निकाल चुके, कितना था? 2, कितना? 2, लेकिन कैसा 2? -2 मीटर पर सेकेंड। क्या ये बात आपको क्लियर हो चुकी? क्लियर, ये बात आपको क्लियर हो चुकी भाई? एस टी ग्राफ बना देता हूँ ऐसा, एक एस है ये टी है, ये एस है ये टी है। अब आप मैंने बना दिया भाई ग्राफ ऐसा। मैं पूछता हूँ भाई पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, ठीक है? इन तीनों पॉइंट पे आप ये मुझे बताओ कि वेलोसिटी पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 3 तक, एक तो ये बताओ इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है। दूसरा ये बताओ क्या वेलोसिटी नेगेटिव है क्या कभी? देखते हैं किसी भी ग्राफ पे, यदि एस टी ग्राफ के लिए यदि वेलोसिटी निकालनी है तो क्या होती है? वो ds/dt, मतलब एस टी ग्राफ की स्लोप होती है। पॉइंट नंबर 1 पे पूछ लिया, मतलब किसी पॉइंट पे पूछ लिया, मतलब कैसी वेलोसिटी पूछ ली आपसे? इंस्टेंटेनियस। किसी पॉइंट पे पूछ ली ना, इस इंस्टेंट पे, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू पूछ ली, पहली बात तो ये। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए मैंने क्या होता है, एक टेंजेंट खींचो, इस पॉइंट के अलावा पॉइंट को छूती हुई एक टेंजेंट, एक लाइन खींचो, इस पॉइंट को छूती हुई एक लाइन खींचो, ये खींच दी लाइन पॉइंट छूती हुई। अब ये बताओ ये एक्स एक्सिस से एंगल थीटा ये बन रहा है, तो ये थीटा लेस देन 90 है ना, लेस देन 90 है, ठीक है बात समझ गया। लेस देन 90 है मतलब इस जगह पे वेलोसिटी कैसी है? पॉजिटिव। वेलोसिटी कैसी है? पॉजिटिव, क्योंकि थीटा लेस देन 90। पॉइंट नंबर 2 पर चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 पर टेंजेंट कैसी बनेगी? ऐसी। अब थीटा की वैल्यू, अब मुझे बताओ, थीटा की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई ना, यहाँ पे थीटा इतना सा था, अब थीटा इंक्रीज़ हो गया, अब थीटा इंक्रीज़ हो गया। यदि थीटा इंक्रीज़ हो गया मतलब वेलोसिटी बढ़ गई। पॉइंट नंबर 1 के कंपेरिजन पॉइंट नंबर 2 पे वेलोसिटी इंक्रीज़ हो गई। पॉइंट नंबर 1 के कंपेरिजन 2 पे वेलोसिटी इंक्रीज़ हो चुकी है। मतलब इसमें ग्राफ में यदि 1 से 2 गया मैं तो वेलोसिटी इंक्रीज़ हुई, ठीक है? अभी भी लेकिन कैसी वेलोसिटी है? पॉजिटिव ही है, क्योंकि थीटा लेस देन 90। पॉइंट नंबर 3 पर यदि मैं एक परपेंडिकुलर ऐसा ड्रॉ कर लूँ तो 90 से थोड़ा सा कम आ रहा है। 90 तो एकदम परपेंडिकुलर होता है, लेकिन 90 से थोड़ा सा कम, लेकिन एंगल बहुत बढ़ चुका है भाई। 1 से यदि मैं कंपेयर करूँ तो 3 का एंगल जो थीटा है वो बहुत ज़्यादा है। इसको मैं थीटा 3 बोलूँ, इसको थीटा 2, इसको थीटा 1, तो थीटा 3 इज़ ग्रेटर देन थीटा 2 इज़ ग्रेटर देन थीटा 1। जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाता है टेन थीटा भी बढ़ता जाता है, मतलब टेन थीटा 3 इज़ ग्रेटर देन टेन थीटा 2 इज़ ग्रेटर देन टेन थीटा 1। और टेन थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है उस पॉइंट में? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी है 0.3 इज़ ग्रेटर देन, वेलोसिटी है 0.2 इज़ ग्रेटर देन। क्या ये बात आपके पल्ले पड़ गई ना? ये बात आपके पल्ले पड़ गई ना? यदि यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉइंट नंबर 1 से 3 तक जब आप जा रहे हो तो कंटिन्यूसली वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है, और हर पॉइंट पे वेलोसिटी कैसी है? पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि थीटा हर जगह पे लेस देन 90 है। लेस देन 98 मतलब लेस देन 90 मतलब पॉजिटिव है, और वेलोसिटी बढ़ती जा रही है क्योंकि एंगल बढ़ता जा रहा है। दूसरा ग्राफ बना देता हूँ, इसको तो आप डायरेक्ट देख के बता दोगे। ये रहा ऐसा ग्राफ। अब मुझे बताओ, ये है पॉइंट नंबर 1, ये है 2, ये है 3। अब मुझे बताओ पॉइंट नंबर 1 से 2 से 3 में वेलोसिटी में क्या चेंज आ रहा है? पॉइंट नंबर 1 2 3। पॉइंट नंबर 1 पर जो भाई ऐसे टेंजेंट खींचोगे तो ये है अपना थीटा लेस देन 90 दिख रहा है मुझे, तो आपको कैसे दिख रहा है? लेस देन 90 मतलब V1 कैसा होगा? पॉजिटिव।
वेलोसिटी एट 1 पॉजिटिव। वेलोसिटी एट 2 देख लेता हूँ मैं, इस पर एक टेंजेंट खींच देता हूँ, ये रही। अब यहाँ पर जो θ2 है, θ2 है बच्चों, θ2 इज लेस देन θ1। तो वेलोसिटी एट 2 इज लेस देन वेलोसिटी एट 1। पॉइंट नंबर 3 पे देख लेता हूँ भाई, जो टेंजेंट है लगभग पैरेलल हो जाएगी एक्स एक्सिस के। जो टेंजेंट है लगभग पैरेलल हो जाएगी एक्स एक्सिस के, मतलब थीटा यहाँ पर कितना हो गया, θ3 की वैल्यू 0, θ3 0 मतलब tan θ3 भी 0। यदि tan θ3 0 मतलब वेलोसिटी एट 3 इक्वल्स टू 0। तो वेलोसिटी पहले कुछ थी पॉजिटिव थी, लेकिन वो धीरे डिक्रीज हुई, पॉइंट नंबर 3 पे जाते जाते 0 ही हो गई, मतलब v1 इज़ ग्रेटर देन v2 इज़ ग्रेटर देन v3। सबसे कम वेलोसिटी पॉइंट नंबर 3 पर है, फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 2 पर है, फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 1 पर। ये बात आप समझ गए। अब आप इस डायरेक्ट रिलेशन, एक डायरेक्ट मैं आपको चीज़ बता देता हूँ, डायरेक्ट एस टी ग्राफ है आपके सामने, पीस है ये रहा एस टी ग्राफ। यदि आपका इस तरह का बना हुआ है भाई, इस तरह का बना हुआ है, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है इसमें। क्यों हो रही है? क्योंकि इसमें थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। यहाँ से स्टार्ट हुई कुछ पॉजिटिव, इस वाले पॉइंट पे आते आते 0 हो जाएगी, फिर और ऐसे नीचे आते जाओगे ना भाई, नीचे आते गए तो अब ये वेलोसिटी पॉइंट, इस वाले पॉइंट पे यदि वेलोसिटी निकालनी है तो ये टेंजेंट खींच दी मैंने, टेंजेंट खींच दी, एक्स एक्सिस से ये एंगल ग्रेटर देन 90 हो गया। यदि एक्स एक्सिस से एंगल ग्रेटर देन 90 हो गया मतलब वेलोसिटी अब नेगेटिव हो गई भाई, वेलोसिटी अब नेगेटिव हो गई। तो ये बात आप समझ गए। तो पहले इस तरह का जब ग्राफ बनेगा एस टी के बीच में, यदि इस तरह का ग्राफ बना हुआ है, मतलब इसमें आपको क्या पता चल रहा है कि वेलोसिटी लगातार डिक्रीज होती जा रही है। पहले वो पॉजिटिव थी, फिर धीरे धीरे 0 हो गई, फिर नेगेटिव हो गई, तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। समझ गया? बात समझ गए। और जो अभी मैंने ग्राफ बनाया था दूसरा टाइप ये रहो, इसमें वेलोसिटी क्या हो रही थी, लगातार इंक्रीज होती आ रही, क्योंकि यहाँ पर जो थीटा था वो कुछ कम था, फिर थीटा बढ़ता जा रहा है। यदि इस तरह का ग्राफ बनेगा एस टी के बीच में, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है उसकी, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है, क्योंकि आप समझ गए, क्योंकि वेलोसिटी होती क्या है, किस ग्राफ का स्लोप होती है। यदि स्लोप इंक्रीज हो रही है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। अब मैं देख लेता हूँ वीडियो कितने टाइम का हो गया, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं फिर। ठीक है भाई, 42 मिनट्स का हो चुका है। अब मैं आपको ए टी ग्राफ और बताना चाह रहा था, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में बता देंगे यार, ऐसी भी क्या जल्दी है। ए टी ग्राफ मैं बताना चाह रहा था और तो वो नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, लेकिन वो सेम ही बात है, बात तो सेम ही है। एस टी ग्राफ से क्या पता चल सकता है अपने को, यदि एस टी के बीच में ग्राफ बना हुआ है तो वो क्या देगा, वेलोसिटी देगा। क्या देगा वेलोसिटी? एस टी ग्राफ की स्लोप, एस टी ग्राफ की जो स्लोप होगी वो क्या देगी, वेलोसिटी। एस टी ग्राफ के लिए tan थीटा की वैल्यू होगी वो ये स्लोप देगी, और जो tan थीटा होगा वो ही उसकी वेलोसिटी होगी। ठीक है, एस टी ग्राफ की स्लोप वेलोसिटी देती है। अच्छा, लेकिन वेलोसिटी टाइम की ग्राफ की बात नेक्स्ट क्लास में करते हैं यार, एक्सेलरेशन निकालेंगे, उससे मज़ेदार मज़ा आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।